कोई रास्ता नहीं बचता और मौत तय मानी जाती है तो एक सैनिक खुद की जान देकर भी दुश्मन पर हमला करने से नहीं चूकता। इस वक्त ज़ेलेंस्की और उनकी फौज का यही हाल है। बखमूत में हार देखकर ज़ेलेंस्की ने 300 से ज्यादा ऐसे फौजी तैयार किए हैं जो पुतिन को हराने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। जिस ज़ेलेंस्की ने बखमूत में लाशों का पहाड़ देखा, खंदकों में मारे गए अपने फौजी देखे, उस ज़ेलेंस्की से रहा नहीं गया। बखमूत के मोर्चे से लौटकर ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया और 1, 2, 10, 20 और 100 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा सैनिक पुतिन को हराने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए। स्लावा उक्रेनी! अपने सामने 300 नहीं बल्कि 334 ऐसे लड़ाकों को तैयार देखकर ज़ेलेंस्की का सीना चौड़ा हो गया। ये यूक्रेन की सेना के वो 334 नए अफसर हैं जो ज़ेलेंस्की के एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार हैं और रूस को हराना इनका मकसद है। स्लावा उक्रेनी! इन सैनिकों को पता है कि बखमूत में यूक्रेन की फौज को रूस चुन चुन कर मार रहा है। बखमूत में जो गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पुतिन के तोप के गोले जब फटते हैं तो साथ में उस फौजी का नाम लिख कर लाते हैं जिसके पास उसकी जद में आने के बाद दम तोड़ने का वक्त भी नहीं होता। पुतिन बखमूत में लगातार मौत बरसा रहे हैं। बखमूत यूक्रेन का दलदली कब्रिस्तान बन चुका है। बखमूत में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। अब ज़ेलेंस्की के सामने फिदाइन फोर्स तैयार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यूक्रेन का राष्ट्रगान बजता है और ये पल ऐसे होते हैं जब ज़ेलेंस्की को एक तरफ बखमूत में पड़ी अपने फौजियों की लाशें नजर आ रही होती हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने हैं वो 334 फिदाइन जो अपनी जान देकर पुतिन को हराने की कसम खा चुके हैं। मोर्चे पर रवाना करने से पहले देखिए ज़ेलेंस्की ने इनसे क्या कहा। 4 воїна Національної гвардії України, які завершили навчання і приєднуються до Сил оборони та безпеки України. 334 офіцери, яким належить за будь-яких обставин примножувати славу України, захищати волю України, дбати про українців і українок, які будуть поруч з вами у ваших підрозділах, на ваших позиціях, на ваших ділянках фронту чи будь-де іще, де ви будете діяти. पुतिन को सबक सिखाने का ख्वाब सिर्फ ज़ेलेंस्की का ही नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास 300 फिदाइन तैयार हैं, जिनके टारगेट पर पुतिन और उनकी फौज है। एक तरह से बखमूत को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। बखमूत वो जगह है जहां इस वक्त लाशों का अंबार लगा हुआ है और युद्ध ऐसा चल रहा है कि बरसते गोलों और रॉकेट्स के बीच कौन सी गोली किसके सिर पर लगेगी कोई नहीं जानता। यही वजह है कि फिदाइन वाली बटालियन तैयार करने से पहले ज़ेलेंस्की बखमूत के आसपास गए। उन्हें रूस से घिरे मोर्चे पर देखकर सब हैरान रह गए। सबको लगा कि ज़ेलेंस्की अब खुद बंदूक उठा सकते हैं, क्योंकि बखमूत के मोर्चे पर रूस की फौज इतनी ज्यादा हावी है कि चारों तरफ हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन की सेना के सामने जान बचाने के लाले पड़ चुके हैं। ये ऐसा मौका रहा जब ज़ेलेंस्की से अपने घायल फौजियों की तस्वीरें नहीं देखी गई। यूक्रेन के कराते हुए सैनिक जो पुतिन की गोली और बमबारी का शिकार हुए हैं। ज़ेलेंस्की उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। रूस की फौज ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है।
और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने ऐसी फोर्स तैयार करने पर फोकस कर दिया जो जान देकर भी दुश्मन की जान लेने को तैयार है. На дійсно вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу і мир. ज़ेलेंस्की पुतिन को खदेड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन का एक और दुश्मन है जो ज़ेलेंस्की से भी खतरनाक माना जाता है और पुतिन को बहुत जल्दी जेल में देखना चाहता है. उसका नाम है काया कैलस. एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ज़ेलेंस्की के बाद पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है और अब काया कैलस ने कहा है कि वो पुतिन से 75 साल पुराना बदला लेना चाहती है. काया कैलस को गौर से देखिए, क्योंकि इन आंखों में पुतिन के लिए वो नफरत भरी पड़ी है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की भी चौंक जाते हैं कि आखिर काया उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर पुतिन को क्यों बर्बाद करना चाहती है. पुतिन की फौज ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, जब से यूक्रेन में तबाही मचाई है, तब से यूक्रेन में एक लीडरशिप ऐसी रही है जो पुतिन की सबसे बड़ी चैलेंजर बन चुकी है. काया ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, गौर से समझिएगा. काया कैलस ने लिखा है कि सोवियत दौर में 1949 में एस्टोनिया में रहने वाले 20,000 लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया था. इन लोगों में उनका परिवार भी था. अब पुतिन यही यूक्रेन के साथ करना चाहते हैं. रूस को हर अपराध की सजा मिलनी चाहिए और यूक्रेन को जीतना चाहिए. काया बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि बखमूत से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर रूस के हमलों की छाप पड़ी हुई है. इन वीडियो में आपको वो दहशत दिखाई देगी जिससे यूक्रेन की फौज इनकार नहीं कर सकती. ज़ेलेंस्की की फौज खंदक यानी ट्रेंच में लड़ रही है. ज़ेलेंस्की की फौज जान बचाना चाहती है. ज़ेलेंस्की पुतिन की फौज को साफ आदेश है, लेकिन पुतिन की फौज को साफ आदेश है कि पुतिन दुश्मन की मौत से कम कुछ नहीं चाहते. अब ज़ेलेंस्की की फौज के सामने मरने या मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. ये किसी भी युद्ध के बहुत ही खतरनाक पल होते हैं जब आप दुश्मन से घिरे हो और बचने का कोई रास्ता न बचे. इसी युद्ध को पलटने के लिए काया पूरे नेटो में सबसे आगे बढ़कर पुतिन को चैलेंज कर रही है और रूस के खिलाफ उनका देश सबसे ज्यादा एक्टिव है. यही वजह है कि जब काया ने दबाव डाला तो यूरोप ने यूक्रेन की फौज के लिए तोप के 10 लाख गोले सप्लाई करने का ऑर्डर जारी कर दिया. ये पुतिन को काया कैलस की सीधी टक्कर है. ये पुतिन को काया कैलस का ऐसा चैलेंज है जिसे पुतिन हल्के में नहीं ले सकते. काया की वजह से 10 लाख गोलों पर जो फैसला हुआ वो बेल्जियम में हुई एक बैठक में लिया गया जहां यूरोप के कई लीडर पहुंचे. इनमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर भी बात हुई. खास बात यह रही कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस की मौजूदगी ने साबित किया कि जो मिशन काया कैलस ने चुना है उसे गंभीरता से लिया जा रहा है. Critical is sending ammunition to Ukraine fast because that might bring a change in this war. But we also need to replenish our stocks. What should come first? I think sending weapons and ammunition to Ukraine, and after that replenishing our stocks. If we can do. यूरोप से यूक्रेन पहुंचने वाले हर गोले पर अब काया की छाप दिखेगी और हर धमाके में वो गोला काया के गुस्से की तरफ फूटेगा. रूस के लिए काया कैलस का मैसेज साफ है. वो ये कि पुतिन के लिए काया बहुत बेरहम है. बेरहम रूस को हराने के लिए काया सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है. पुतिन के दुश्मन पुतिन को सबक सिखाने के लिए काया किसी भी हद तक जा सकती है. Stocks, if we can do it parallelly, that would be even more great, but that depends on the production of the defense industry. And now I hope that when we have this joint procurement, then the defense industry has the orders that they can actually double their production because they haven't done so far. यूक्रेन में जिस तरह का युद्ध जारी है उसे काया ने बहुत करीब से महसूस किया है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि पुतिन युद्ध के बाद बाल्टिक देशों पर हमला करेंगे. ऐसा खतरा बार बार जताया जा रहा है.
इसलिए बखमूत में जो हो रहा है उस पर काया की करीबी नजर बनी हुई है। बखमूत में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और यहाँ एक गोली को धोखा देने का मतलब ये नहीं कि जान बच गई, क्योंकि तभी दूसरी गोली करीब से गुजरती है। बखमूत में युद्ध के ऐसे वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि यूक्रेन में लड़ रहे सैनिक कैसे हर पल जान को हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं। शहरों से लेकर कस्बों और गांवों से लेकर मोहल्लों तक इस युद्ध ने यूक्रेन में लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और ऐसा ही हाल बखमूत के आसपास है। यूक्रेन रूस को टक्कर दे पाए, इसके लिए अब ज़ेलेंस्की की फौज नई तोप चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। ये है AS-90 तोप। ब्रिटेन की इस तोप पर ज़ेलेंस्की के सैनिक खुद को आजमा रहे हैं। काया कैलस के ही दबाव डालने पर ब्रिटेन ने फैसला किया और अब ऐसी 30 तोप यूक्रेन को दी जा रही है। 155 मिलीमीटर के गोले दागने वाली ये तोप 25 किलोमीटर की रेंज तक गोला फायर करती है। अभी इस तोप पर यूक्रेन के 70 सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्दी ही उनको रूस पर बमबारी के लिए तैनात किए जाने की तैयारी है। Ну, як ми повернемося звідси, ми змінимо ситуацію в кращу сторону. Ну що, ми будемо воювати заради нашої перемоги. रूस ने बखमूत में सबसे ज्यादा हमले तोप से किए हैं और उसे टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की तोप नाकाफी साबित हुई है। ऐसे में ये सेल्फ प्रोपेल्ड तोप ज़ेलेंस्की की फौज का जोश बढ़ाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। It's an unknown system for a lot of people. I've been on the system now for like 10 years, so there's a lot of stuff to learn, but once you learn it, you kind of understand it. So you just got to get these guys up to scratch to know the system inside out so they can operate to the best of their ability and the best of the... यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 13 महीने हो चुके हैं। दूसरे साल में चल रहा युद्ध धीमा होने की बजाय और खतरनाक हो गया है और सबकी नजर बखमूत से आगे है, क्योंकि पुतिन यहाँ मिली कामयाबी के बाद कीव की तरफ कूच करना चाहते हैं ताकि डॉनबास पर दबाव कम किया जा सके और ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सके, यानी यूक्रेन का पावर सेंटर कैपिटल कीव इस वक्त पुतिन की नजरों में है।